हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। चलिए, आपको आज की जो मेरी लॉस है किस वजह से आई है और कैसे आई है और थोड़ा बहुत एनालाइज भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पिछले ट्रेंड के हिसाब से आपको पिछले लाइन को देखना चाहिए कि आप कहाँ से, ठीक है। ये जो टॉप है, ठीक है, ये हमारा पहला टॉप है इस ट्रेंड का हमारा पहला टॉप कौन सा है, आप देख सकते हैं, ये वाला। फिर दूसरा टॉप आपके सामने है, एक टॉप ये है, फिर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब हर एक टाइम पे क्या हो रहा है, मार्केट अपनी पिछले वाले टॉप को गेन करके ऊपर जा नहीं रहा, कि जिसके कारण मार्केट जितनी भी नीचे आता है तो एक छोटा सा करेक्शन करता है, एक छोटा सा करेक्शन करता है, फिर दोबारा नीचे, छोटा करेक्शन दोबारा नीचे आता है, ठीक है। तो उसी की बेसिक पे हमने आज का ट्रेड जो इनिशिएट किया था कि गैप डाउन ओपन हुआ है। इसके बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देख सकते हो, इधर गैप डाउन ओपन हुआ, सडनली दो कैंडल इतना बड़ा दिया है कि आपको मौका ही नहीं मिला एंट्री करने का। शायद आपको मौका मिला है, लेकिन डाटा भी इतना खास बड़ा नहीं था पहले, ठीक है। फिर जब मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन करने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, मतलब सस्टेन करने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत एक सीई ट्रेड मिल रहा था, ठीक है, करेक्शन ट्रेड हमें मिल रहा था यहाँ पे, जिसके कारण हमने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था। लेकिन जब मार्केट चला गया था तब मैंने ट्रेड, मुझे लगा था इस वाली कैंडल पे एक बुलिश सिग्नल दिया है, इसका टेल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ट्रैप कैंडल होगा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन एनालिसिस के हिसाब से आपको डायरेक्शन के हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन क्या है आपका, डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे एक साइड बेस फॉर्मेशन किया है यहाँ पे, ये देखिए, ऐसे ऐसे करके ये वाला जो कैंडल है, मुझे लगा था अभी यहाँ पे बुलिश तगड़ा वाला बुलिश दिया है। मैं एक ट्रेड ले तो छोटा बहुत इसका 50% हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ट्रेंड का 50% रेशियो हम निकल लेते हैं। तो हम सोचे थे 50% चला जाएगा तब भी हमें 20-25 पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, ट्रेंड, लेकिन गया नहीं, जिस कारण हमें इस वाले ट्रेंड पे, माने बेयरिश कैंडल पे हमें अपना लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे मिल गया था प्रॉफिट, ठीक है, पहले हमें प्रॉफिट मिल गया था, इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट को हमको छोड़ के लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से साइलेंट हो गया, पूरा साइलेंट हो गया। कितना टाइम तक, 9:45 से लेके 12 बजे तक मार्केट तकरीबन साइलेंट, पूरा साइलेंट। मतलब एक आता है एक जाता है, एक आता है जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इतना खास नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ देखिए, वॉल्यूम के हिसाब से आप देखना चाहेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे हर एक जगह पे देखिए, रेड वाला जो होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसके बाद जितने भी ग्रीन बना है, लेकिन रेड को पार नहीं कर पा रहा, ठीक है, रेड वाला वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए, इसका थोड़ा बहुत ग्रीन होता है, लेकिन इसके बाद दोबारा रेड वाला वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो रेड यहाँ पे सस्टेन कौन कर, रेड कर रहे हैं। और इसी टाइम पे डाटा पे हमें क्या दिखने बोला, एट द मनी स्ट्राइक पर शायद 24,600 पे हमें देखने को मिला, कॉल साइड पे 4 लाख तक हमें मिला था कॉल राइटर, ठीक है। पुट राइटर हमें मिला था सिर्फ 2.5 लाख, ठीक है, तो हमें 2.5 लाख तक मिला था, यहाँ पर 4 लाख मिला था। तो मेजॉरिटी होल्डर कौन है, कॉल राइटर अगर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण मार्केट नीचे ही आया लास्ट में। लेकिन पहले क्यों नहीं आया, पहले इसलिए क्यों नहीं आया, हमको पहले मार्केट का सिस्टम देखिए। 15 मिनट कैलेंडर में चला जाता हूँ, ये देखो, मार्केट एक जबरदस्त यहाँ पे जबरदस्त सपोर्ट पे था। ये देखो, जहाँ से मार्केट कितने बार ऊपर जाने की कोशिश की, आप देख सकते हो। यहाँ से मार्केट तकरीबन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर थोड़ा बहुत नीचे 5 बार, फिर 5 टाइम यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश। तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बना है आपके लिए, ठीक है, जिसके कारण मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद डाटा क्लियरिटी के साथ भी मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, अपना पोजीशन छोड़ के नीचे तोड़ नहीं रहा, ठीक है, इसके कारण। तो ये छोटे छोटे चीज़ होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
अगर आप हर दिन एनालाइज करोगे तो आपको ऐसी चीज़ आपको दिमाग में बैठेगा, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आके आपका प्रॉफिट बुकिंग तो मिलेगा ही, लास्ट पे जाके जितना भी बेयरिश हो लास्ट पे जाके तो ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ट्रेडर क्या क्या करता है, एक्सपायरी पे प्रॉफिट बुक करता है। तो इन लोग जितने भी क्वांटिटी अपने आप को स्क्वायर अप किया है वो ऊपर चला गया है। तो ओवरऑल मार्केट बेयरिश ही रहा, ठीक है। ओवरऑल मार्केट 15 की कैंडल पे पूरा ही बेयरिश रहा है आराम से, ठीक है। तो कल के एनालिसिस हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप कल के एनालिसिस के लिए हमें मार्केट को पहले 1 डे का कैंडल पे लेके जाना पड़ेगा। चलो 1 डे की कैंडल पे यहाँ पे आपको सिनेरियो दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जाके थोड़ा बहुत करेक्शन किया है। वैसे तो मार्केट ऐसे ऊपर गया है, थोड़ा बहुत करेक्शन किया है। क्या मार्केट ऐसे बुलिश दिखा सकता है, ऐसे करके ऐसे इस वाले टॉप को छोड़ के जा सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, जिस सपोर्ट पे टच नहीं हुआ लेकिन होने की चांस ज़्यादा है। इतना तक आना पड़ेगा, प्राइस 150 पॉइंट नीचे तक आना पड़ेगा। तो इस सिग्नल पे तो आपको दिख रहा है कि रेड कैंडल कैंडल पे थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर है ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो क्या है, वो एक्सपायरी वाला कैंडल है। हमारे हिसाब से जब हम एनालाइज करते हैं एक्सपायरी वाला कैंडल हम इतना खास नहीं हम मानते, क्योंकि उस दिन फ्लक्चुएशन मार्केट पे रिटेलर भी आता है और एक्सपायरी भी है, सब लोग इसको छोड़ के चला जाता है, ठीक है। सब लोग इसको छोड़ के चला था, जिसके कारण ये वाला बुलिशनेस हमें नहीं निकला। कल आएगा फ्रेश मार्केट, फ्रेश फ्राइडे, मतलब वीकली का फर्स्ट डे। तो कल हम कैंडल के हिसाब से देख के आपको एनालाइज अच्छी तरह से आपको पता लग सकता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो बुलिशनेस थोड़ा बहुत दिखाया है, लेकिन इसके बीच अगर कल मार्केट ओपन हो तो कुछ अगर ऐसा कैंडल मिला हो, पहली बारी बुलिश कैंडल मिला हो, तो फर्स्ट हाफ पे आप जा सकते हो सीई के लिए, लेकिन सेकंड हाफ पे आई थिंक मार्केट का ट्रेंड तो इसको पकड़ के रखा गया है, क्योंकि ओवरऑल 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पर रेड बन गया है। कहीं पे अगर 4 कैंडल रेड बनता है तो वो नीचे ही आता है। देखो एक दिन के लिए ऊपर जाहिर से गया, लेकिन नीचे आया है। अगर 4 कैंडल यहाँ पे 2-3 कैंडल अगर ग्रीन मिला है तो वो ग्रीन ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है। 4 कैंडल नीचे आया है, लेकिन मेरा हमारा लास्ट वाला जो सपोर्ट है ये वाला है, इसको आना ही होगा, मतलब 24,300 तक मार्केट को आना ही होगा, जहाँ पे एक तगड़ा वाला सपोर्ट है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। $24,300 यहाँ पे लग नहीं रहा है ये शायद, ठीक है। तो कैंडल को अभी 5 मिनट लेके जाते हैं, इसको अच्छी तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। 24,300 कहाँ पे है, वो क्यों नहीं रहा अभी, हुआ तो लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। 24,300 पे एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट को आना ही चाहिए, ए वाले दिशा पे 24,300 पे, क्योंकि ये जो जोन है ये एक डिमांड जोन है। हालांकि यहाँ पे सप्लाई जोन के हिसाब से मार्केट नीचे, लेकिन एक दिन हो एक ही दिन यहाँ पे था, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, मतलब एक डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट जाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट कल अगर ओपन हो, कुछ भी हो, मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे आना ही चाहिए। ऊपर जितना भी जाए तो हमारे हिसाब से कल भी मार्केट डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट क्या हो जाते हैं उसके कारण अगर आप भी चला जाते, लेकिन मेरी इस वाली ट्रेंड को अगर रेस्पेक्ट करे तो मेरे हिसाब से मार्केट कल डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए नीचे की दिशा में, ठीक है। ये लो मार्केट का ट्रेंड, इसके अंदर ओपन हो तो कहीं पे भी मार्केट जाए, लेकिन आपको एक बुलिश कैंडल या फिर एक बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन की ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है, सिंपल सा चीज़, ठीक है। बेयरिश कैंडल अगर सुबह मार्केट 2 कैंडल की बात, ठीक है, सुबह मार्केट अगर आज की जैसा ओपन हो तो ये देखो सुबह मार्केट अगर आज की जैसा बेयरिश कैंडल ओपन हो तो गैप डाउन के बाद बेयरिश कैंडल पे एक सपोर्ट ढूंढता है मार्केट, ठीक है। एक सपोर्ट ढूंढता है, सपोर्ट कौन सा मिला,
एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस बनाता है, कौन सा ये तोड़ा, कि कौन सी साबुत को, ये वाला साबुत को तोड़ा है, तोड़ के थोड़ा बहुत नीचे आया है, मगर लास्ट पे जाकर तोड़ा, यहाँ पे नहीं तोड़ा, ठीक है। यहाँ पे एक साबुत लिया, यहाँ पे एक साबुत लिया, यहाँ पे साबुत लेने की कोशिश की, लेकिन तोड़ के ऊपर जाने के बाद इसको रेजिस्टेंस सर्च के नीचे चला आया है। तो सुबह सुबह मार्केट अगर आपको मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद अगर आपको बियरिश कैंडल मिले सुबह सुबह ऐसे 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 करके, तो थोड़ा बहुत इसकी फॉलो अप कैंडल के साथ आप भी बाय करके रह सकते हो। लेकिन सेम तरीके से अगर मार्केट ग्रीन भी मिला, ठीक है, जो पर्स कल मिला था, कल का मार्केट कहाँ पे, देखो जो कल मिला था ये वाला नीचे आया है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा, मार्केट ऊपर चला गया, आराम से ऊपर लगा। लेकिन इतना ऊपर जाने के बाद भी मार्केट क्यों नीचे आया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है, जिसके कारण जितना भी ऊपर जाने की बड़ा प्लेयर कोशिश किया है, वहां से मार्केट को कॉल राइटर ने पुश कर दिया है, नीचे की दिशा। ट्रेंड समझना सबसे ज़रूरी है। ट्रेंड अगर समझोगे ना, अगर आपका डाउन ट्रेंड है तो आपको रेजिस्टेंस पे बाई करना ही है, पी जितना भी कोशिश करो भाई। अगर अपने यहाँ पे फंस गया हो, ठीक है, ट्रेड करते करते आप अगर अपने यहाँ पे पीई लिया है, ठीक है, यहाँ पे पीई लिया है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, आपको स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन आपको स्टॉप पीई लेना ही गलत है। ऑलरेडी मार्केट क्या क्या फॉल कर चुका है, तो आपको क्या ढूंढना है, एक करेक्शन ढूंढना है। मार्केट ऑलरेडी फॉल कर चुका है तो आपको एक करेक्शन ढूंढना ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टच करके एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे बाय करो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके फिर आप नीचे आने की कोशिश करेंगे, आपका भी टारगेट आराम से होगा। जाएंगे तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस ही जाएंगे, ठीक है। प्रेडिक्शन ऐसे ही होता है, 60 या 70% आपकी तरफ ही होता है, अगर आपका प्रेडिक्शन और रूल्स सही हो तो, ठीक है। तो चलते हैं, आज के दिन इतना ही है। मैं आपको कुछ खास कुछ नहीं दूंगा कि इसी लाइन पे ये लाइन के ऊपर जाएंगे तो बाइक कर ले, आपको कैंडल समझो यार। अगर ये सोचोगे कि मैं लाइन ड्रॉ करके कहूँगा कि इसके ऊपर जाएंगे तो आप ये बाय करना, इसके नीचे जाएंगे बाय करना, नहीं, कैंडल को सोचो, कैंडल में ही सब कुछ होता है, ना ही कोई इंडिकेटर चाहिए ना कुछ चाहिए। हाँ, इंडिकेटर ज़रूरी है, लेकिन अब जब कैंडल देख के सीख लोगे कि हाँ कैंडल पे सारे लैंग्वेज आते हैं, तो आप सोचना ही क्या। हाँ, एनालाइज 4-5 दिन का कैंडल की बिहेवियर को सोचो, 1 डे के कैंडल की आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त।